अमेरिकी उपराष्ट्रपति आज भारत के दौरे पर आएंगे। अमेरिका से भारत के लिए जेडी वेंस रवाना हो चुके हैं। देखिए, 4 दिवसीय भारत यात्रा पर जेडी वेंस आ रहे हैं परिवार के साथ यूएस। तो क्योंकि जो जेडी वेंस की जो मिसेस हैं उषा वेंस, वो इंडियन ओरिजिन से हैं और वो रियली चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो इंडियन हेरिटेज को समझें, और उनकी जो फैमिली प्लान समझा जा रहा है उसमें शिमला, हैदराबाद, जयपुर, दिल्ली, उसके बाद आगरा, इन जगहों में वो जाएंगी। ये भी मुझे लगता है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी से सीखा। इसकी वजह यह है कि आपको पता है नरेंद्र मोदी यहाँ पर अभी जब आए थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, तो उस पर टैरिफ्स की बात हो रही थी ना, और कहा जा रहा था कि इंडिया पे सबसे ज्यादा टैरिफ लगेंगे, जबकि इंडिया से ज्यादा तो कई और कंट्रीज पर टैरिफ लगे। आप देख लेंगे बांग्लादेश पे कितना टैरिफ लगे, पाकिस्तान पे कितना टैरिफ लगे। इंडिया जिसके अपने टैरिफ सबसे ज्यादा अमेरिका पे दूसरे कंट्रीज पर लगे, वो उसके ऊपर तो कोई टैरिफ ही नहीं लगे इतने ज्यादा। तो वो बड़े तरीके से उन्होंने डील किया कि ये जो जेडी वेंस साहब का दौरा है, ये इट विल ब्रिंग सो मच फॉर इंडिया, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये इंडिया के लिए बहुत कुछ लेके आएगा, और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि एक डायरेक्शन सेट हो जाएगी कि जनाब जेडी वेंस साहब आ रहे हैं। ये डायरेक्शन सेट होने के साथ साथ जो इंडिया और अमेरिका का इनिशिएटिव था ना ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। मुझे ये बताएं, डॉक्टर जयशंकर अमेरिका में जब पहली मुलाकात करते हैं और मिलते हैं मार्को रूबियो से, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, तो वो बांग्लादेश का जिक्र करते हैं। तो आपको क्या ख्याल है, वो पाकिस्तान का जिक्र नहीं करते होंगे? 100% करते होंगे। सो वो जिसे कहते हैं ना, हमारे लफ्जों में आम जुबान में कहेंगे, वो जो जयशंकर साहब कान भरते हैं उनके कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ये इस्लामिक स्टेट्स हैं, रेडिकलाइजेशन है, यहाँ पे खतरा है हमें। और इंडिया में वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 3 से भी ज्यादा स्टेट्स में और प्लेसेस पे जा रहे हैं विजिट करने के लिए। वो जा रहे हैं दिल्ली, वो जा रहे हैं जयपुर, वो जा रहे हैं आगरा, और इसके अलावा और भी कई स्टेट्स हैं जहां पर उन्होंने विजिट करना है। और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के साथ होंगी सेकंड लेडी उषा वेंस। और उसकी चर्चा इसलिए है कि उषा वेंस के तो जड़ें, जो रूट्स हैं वो वहीं पर हैं। उनके पेरेंट्स इंडिया से माइग्रेट करके अमेरिका आए थे और यहीं पर बस गए, और फिर उषा वेंस जो हैं वो उनकी बेटी हैं, तो ऑब्वियसली सेकंड लेडी अमेरिका की, जो कि इंडियन है, इंडियन ओरिजिन से है, यानी उसके मम्मी डैडी वहां से हैं। तो उनका बहुत ज्यादा जबरदस्त इस्तकबाल होने जा रहा है, बहुत ज्यादा। कह रहे हैं कि बहुत ग्रैंड वेलकम दिया जाने वाला है। जेडी वेंस साहब की बीवी का आना, उनका ये पर्सनल अपने कनेक्शंस बिल्ड करना, कहा जा रहा है कि ये जो दौरा है ये 75% जो है ये पर्सनल नेचर का है, 25% ऑफिशियल नेचर का है। अब ये अगर उनका आगरा, जयपुर, शिमला, हैदराबाद जाएंगी, ठीक है जी, अपने तीनों बच्चों के साथ, और सुनने में आ रहा है कि उषा वेंस के जो पेरेंट्स हैं वो भी आ रहे हैं, वो भी आई थिंक आंध्र प्रदेश के अंदर वो भी चाहेंगे। और ये समझ लें कि ये जो पर्सनल कनेक्शन है, ये जो पर्सनल एंगल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हो गया जी, ऑलरेडी अमेरिका की इस इंडिया के पलड़े में सारी पावर उन्होंने डाल दी है, तो हम एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में मौजूद है। हम एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में मौजूद है ना, क्यों नहीं मौजूद? हम इस डिसएडवांटेजेस पोजीशन में मौजूद हैं, और दूसरा इतना ज्यादा हैविली आर्म करना है इंडिया को। अब देखिए ना, आप सिर्फ आप इसी चीज को देख लें कि ये जो डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया को दिया जा रहा है या दिया जाएगा, या जो डिफेंस पार्टनरशिप है, ठीक है, आप इसी से अंदाजा लगा लें। आपको पता है कि ये जो जिसे वो कहते हैं ना, इंडिया जो है वो मेजर डिफेंस पार्टनर है स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन के अंदर, ऑड पार्टनर है, ठीक है जी। और फिर आप समझ लें कि उन्होंने इंडिया के साथ हर किस्म के एग्रीमेंट किए हुए हैं। देयर इज अ लिस्ट ऑफ द एग्रीमेंट जिनको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है, कि जी किन किन जगहों में दोनों मुल्क जो हैं वो आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं। भारत और अमेरिका की जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसके हवाले से शायद अमेरिकन जो हैं वो अपनी नई इनपुट या नए इनिशिएटिव लेंगे, क्योंकि जो इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में थे, और फिर ट्रंप 1.0 के दौर में थे, और फिर उसके पहले ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में थे, मुझे लगता है चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होने वाली हैं, क्योंकि इंडिया ने इंतहाई जिसे कहते हैं ना स्मार्टली अपने आप को सेव किया है, और वो कोई टैरिफ में रिटेलिएट नहीं कर रहे। इसलिए इस वक्त जो इंडियन एक्सपोर्ट है उन पर सिर्फ 10% जो है वो टैरिफ्स हैं, जो कि बाकी दुनिया के ममालिक के ऊपर है। 90 दिन का मॉरेटोरियम है, और उसके बाद डायलॉग एंड एंगेजमेंट। आप समझ लें कि हम कितनी डिसएडवांटेजेस पोजीशन में हैं, और कल को अमेरिकन कैसे कैसे इंडिया को सपोर्ट करेंगे। अगर इफ अमेरिकन आर सपोर्टिंग इंडिया रिगार्डिंग चाइना
प्रोवाइडिंग दैम इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं, तो सारी बात है पाकिस्तान के बारे में भी वो कर सकते हैं। हम उन्हें कौन सा पूछते हैं, हमें कौन सा पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो ये चीज़ें हैं, लेकिन ये जो जेडी वैंस का आना, मुझे लगता है कि ये सारी बात है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स के हवाले से इंडिया को ये जो 48 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड सरप्लस है, ये अगर चला भी जाए इंडिया को, ये कम भी हो जाए, तो इंडिया कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उसके अगेंस्ट इंडिया को जो कुछ मिल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे के पूरे यूरोप वेस्ट में एक्सेस मिलती है, टेक्नोलॉजिकल एक्सेस मिलती है। इंडिया मुसलसल अपने, अब देखें ना, भारत को देखते हुए पाकिस्तान के वजीर आजम, मैं देख रहा था, गए हैं बेलारूस, तो वहाँ मुआहदा करके आए हैं जी 1.5 लाख पाकिस्तानी बेलारूस जाएंगे और वहाँ पे जॉब्स करेंगे और वहाँ से फिर रेवेन्यू आएगा। तो ये चीज़ें हैं थोड़ा सा समझने वाली। सो ये जो इंडिया कर रहा है कि जी बिजनेस एग्रीमेंट फटाफट जो है ना, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी जल्दी किया जाए अमेरिका के साथ, सो दैट वी आर इन अ पोजीशन कि हम एक वो जो जिसे कहते हैं ना, अपनी ट्रेड को बचा सकें। अब ये सवाल अक्सर वैसे पाकिस्तान में भी किया जाता होगा कि जितने बड़े पैमाने पे इंडिया और अमेरिका की पार्टनरशिप है, वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड? पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ इस सारी सिचुएशन के अंदर? हम कहाँ पे हैं और हमें क्या करना चाहिए? हम कहाँ पे हैं और हमें क्या करना चाहिए? एक तरफ हम स्ट्रेटेजिकली डिसएडवांटेजेस पोजीशन में हैं, क्योंकि चाइना हमें वो सपोर्ट नहीं देगा जो कल को अमेरिका भारत को देगा। ये बातें तो हैं ना, अब जारी बात है, नोबडी वांट्स टू डिस्कस दिस, लेकिन भारत को जिस अंदाज में अमेरिका इंटेलिजेंस देगा, इक्विपमेंट देगा, चाइना हमें इक्विपमेंट तो दे रहा होगा शायद किसी जंग के शक्ल में, लेकिन क्या वो हमें वाकई ही इंटेलिजेंस शेयरिंग हमारे साथ कर रहे हैं भारत के हवाले से? पाकिस्तान जैसे मुल्कों को, पाकिस्तान की सबसे बड़ा जो पार्टनर है तिजारत में, वो अमेरिका है। सबसे ज्यादा पाकिस्तान की दरामदाद जो है वहां जाती है, अमेरिका जाती है। तो उसकी बहुत अहमियत, उसका बहुत असर पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर अगर हमारी 29% उन्होंने बढ़ाई है, तो 29% उसके अंदर अगर इजाफा हो जाए तो पाकिस्तान चाहेगा कि वो अब टेबल के ऊपर आए और उनकी बात सुने कि वो क्या चाहते हैं, हम उनके किस काम आ सकते हैं, और जिस भी काम आए लेकिन हमें वो दोबारा पुरानी तनख्वाह के ऊपर ही रखें, जो रेट पहले था उसी पे रखें, ताकि हमारी जो कारोबार है, थोड़ा बहुत तो हमें ज़र मुबादला आता है, उसी के ऊपर हमारा गुजारा तक वही अगर खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे? मोदी साहब वहां पे गए तो उन्होंने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया था, यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट, catalyzing opportunities for military partnership, accelerated commerce and technology for the 21st century. ये बेसिकली वो बाइडन ने कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात की थी, ट्रम्प मोदी ने यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट की बात की है, और ये कहा है कि हमारे जो डिस्कशंस हैं, वो जो डायलॉग है, ये सारा इन चीज़ों में होगा। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी interesting in my assessment and my understanding. Yes. कि जेडी वैंस का आना, it is going to be basically it's about asking for the commitments मांगना चाहते हैं इंडिया कि हमारे साथ किस तरह का रवैया रखा जाएगा, क्या हमें वैसे ट्रीट किया जाएगा जैसे यूरोप को ट्रीट किया गया। मिसाल के तौर पे आप डिफेंस में देख लें, इंडिया यूएस जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एंड डिफेंस पार्टनरशिप में देख लें कि अमेरिकन ये तो कहते हैं कि आप हमसे डिफेंस इक्विपमेंट ले लें,